अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये जो ब्यूटीफुल स्माइल है ना मम्मी की, वो आपको पूरा व्लॉग एंड हुए तक भी नहीं मिलने वाली है। ये क्योंकि बोले तो ये सर्जरी के पहले वाला क्लिप्स है और मेरे को मालूम था कि 20 डेज़ तो रेस्ट रहती है मम्मी की सर्जरी होने के बाद, तो इसीलिए हम लोग का रेस्टोरेंट का प्लान करे थे जहाँ पे अच्छे अच्छे कबाब्स मिलते। आप लोग अभी विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड आप लोग सोच रहे कि ये सडन सर्जरी प्लान हुई थी, नहीं गाइस, ये ऑलमोस्ट हम लोग 2 मंथ से प्लान कर रहे थे और 2 मंथ से सोच रहे थे कि कोई रिलेटिव्स के पास जाके कराएंगे क्या, मतलब जैसे कि आंटी उन लोगों के पास। बट हम लोग ना किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे थे और हम लोग थोड़ा स्ट्रांगली ये चीज़ को फेस करके मम्मी का एक स्ट्रांग बॉन्ड बोलते हैं ना, वो बन के हम लोग ये सर्जरी कराना चाह रहे थे। तो ये गाइस कंटिन्यू करिए व्लॉग। इधर आओ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कहाँ पे हैं मालूम? कहाँ पे? शौहरत के पास जो मनीकुंडे पे मिलता है और इसका टेस्ट मालूम है 5 आउट ऑफ 5 अच्छा है सर। 5 आउट ऑफ 5 आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। तो यार हम लोग कभी भी ऐसा तंदूरी खाना दिल बोलता रहा तो डेफिनेटली हम लोग इधर ही विजिट करते हैं, क्योंकि एक प्लेटर मिल जाता वो भी बेहतरीन टेस्ट के साथ। राइट मम्मी? चलो चलते। हम लोग वहाँ से निकल के कॉफ़ी पीने के वास्ते आगे कैफ़े एंड मोर, नॉट अ प्रमोशन। बस मेरे को और अर्शा को कॉफ़ी पीने की थी यहाँ से ना मम्मी। एक्चुअली मम्मी को हेडेक हो रहा है इसलिए से कर रहे हो। मेरे को हेडेक हो रहा था तो मम्मी टैबलेट खाए। और यहाँ पे कैफ़े एंड मोर में थोड़ा सा स्नैक्स एरिया भी है जहाँ पे आप शॉप कर सकते हैं, तो वही चेक कर रहे थे हम लोग, लाइक एक्सप्लोर कर रहे थे क्या क्या ड्रिंक्स अवेलेबल है। आई जस्ट वांट टू सी। आई लव यू। क्या तुम मेरे को उल्टा देते? आई लव यू। अम्मी मेरे को रिटर्न दे रहे आई लव यू 2 बोल के, बट इसमें 2 लिखा हुआ नहीं है ना? तू नहीं है? नहीं, उन्हें ले लेके चले जाती, खा लेती सीधा खोल के। उसमें आई लव यू लिखा है। हाँ 50 बोलती कि जमी रख दे रहे तो। क्या कर रहे मम्मी? हाँ पिक्की रहती कर रहे क्या, बट मिट्टी करने के वास्ते तो चमचा माँ को क्यों डाल दिए? शक्कर डाल के मिला रहे तो उसको खोल के मिला ना मम्मी। हाँ। मम्मी तुम्हारा टेंशन हो रही जाने से पहले? तो नया होने से पहले कहीं की बातें कर रहे तुम? ये पेशेंट दिख रहे हैं नो? कुछ सर ऐसा क्या हो रहा? अम्मी 2 दिन से तुम क्या खा के रहे थे, जरा प्लीज एक्सप्लेन टू द गाइस। ओनली सूप। ओनली सूप नहीं, ओनली लिक्विड्स। अच्छा, लिक्विड्स में क्या क्या पिए? ओनली लिक्विड। लिक्विड में क्या क्या पिए? ORS, वाटर, नारियल पानी और सूप। ओनली सूप, टमाटर सूप। डिकाशन भी? हाँ डिकाशन। आने का भी एज कंटिन्यू करते नहीं करते। तो अच्छा जान दो, तुम्हारा टेंशन कुछ भी हो रही। गाइस है ना दुआ करने वाले, गाइस आप लोग मैं ये व्लॉग डाले तक तुम घर को भी आ जाते। जल्दी कर। जल्दी डाल। फिर भी दुआ की जरूरत है, राइट? अम्मी अब तुम 3 दिन तक ये घर में नहीं आते, हाउ यू आर फीलिंग? 4 दिन तक समझ, 4 दिन तक तुम घर को नहीं आते? कल बोली नहीं, कल 4 दिन में सोरी में तेरे पास हो गए। ओहो, इसलिए से रात में नींद नहीं आ रही थी क्या? लेकिन अच्छी चली। अच्छी नींद आई। मिस करने वाले तुम घर को? हाँ क्या क्या मिस करते? जल्दी जल्दी बोलो। सब मिस करती थी मैं, झाड़ा, वो वॉलपेपर, ये सोफा, ये सोफा, वो टीवी। भी हम लोग का नाम, हम लोग तो आते रहते ना, इसीलिए हम लोग आते रहते ना, बट फिर भी तुम नाम नहीं लिए बच्चों को। अच्छा हम लोग लास्ट प्रायोरिटी हम लगा। अम्मी जितना मेंशन कर रहे थे ना मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ बोल के, बट उतना टेंशन ले रहे थे और वो टेंशन लेने की वजह से आगे क्या प्रॉब्लम हुई आप लोग खुद चेक करिए। अस्सलाम एवरीवन, दिस इज मी लवली खान, यू कैन कॉल मी रुखसा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस ये व्लॉग डिफरेंट है, वाई बिकॉज मैं एक्चुअली तो बनाना नहीं चाह रही थी, बट स्टिल मैं सोची कि बना लेती हूँ। कहीं को बनाती हूँ आप लोगों को मालूम होना गाइस कि मैं कई को व्लॉग नहीं डाल रही हूँ इतने दिनों से। एक्चुअली मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रही हूँ और थोड़ा सा परेशान बहरान भी थी, तो वो रीज़न की वजह से। बट अभी थोड़ा सब चीज़ें क्लियर हो गए, अब सीधा सर्जरी के लिए जाना है, तो चलो फिर।
दिस इज द रूम ऑफ मम्मी का तो यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे भी एक बेड है और यहाँ पे भी एक बेड है। ये ऑलमोस्ट इतना है, समझिए आप। तो हम क्या ऐसे से रहते हैं टेंस में। A few inches later. आपको मैं ऑलमोस्ट 3-4 घंटे के बाद मिल रही हूँ। मम्मी को एडमिट कर डाले हॉस्पिटल में और मैं घर को गई थी टिफिन लेने के वास्ते और थोड़े बहुत चीज़ें लेने के वास्ते एंड घर को थोड़ा सा क्लीन करना था। मैं बताना सोची बट मेरे पास वाकई में टाइम में था, 2 घंटे थे। 2 घंटे में मुझे पूरी चीज़ें वाइंड अप करना था। तो अभी मैं ले लेके आ गई। लेट्स सी मम्मी की क्या चल रहा है अपडेट। तो देखो यहाँ बैठा हुआ है। नॉक नॉक खोलो। अरे बोलना तो सही, बुलाना तो सही। रगा नहीं मिले। वो तो करना बाहर ही बैठा। कहाँ बैठा था मैं? बता रहे थे तो जब कर लिए उतनी रोती सूरत डाल ली क्या? बहुत मुश्किल से मिली। तो मतलब कुछ भी खा रहे नहीं थे, तुम टेंशन ले रहे थे शायद। मेरे को बुलाए भी नहीं तो। हाँ मेरे हाथ में से चिलो से बहुत ज़्यादा वजन थे। हाँ अल्लू 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 अल्लू। इन लोगों के लिए ऑल आउट लेके आई। अच्छा दीदी ब्लैंकेट लाई सो मेरे वास्ते। एक बेडशीट लेके आई। सब चीज़ें उठा के लेके आई मालूम है, मतलब सब जो भी नीडेड था। अब ये पूरा फूल जाता मम्मी तुम्हारे। अरे ये रो रही को मम्मी। यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। हमें तो दर्द हो रहा, इसका दर्द हो रहा, खाली टक टक मार रहा होगा ना। तुम इससे पहले नहीं चलाएगा बेबी ग्लूकोज? कब बच्चों के में होता। स्ट्रॉन्ग बनो। उन्हें देखो पूरी चीज़ें जमा रहे सो देखो लगा घर में बैठे जैसा। तो ग्लूकोज चढ़ने से पहले सर्दी हो रही तुम्हारा। वाह क्या बना के लेके आई होंगे, आपको डाउट आया होगा। तो ये टमाटे गोश्त का सालन है और टमाटे की चटनी ऑलरेडी हमें एक दिन पहले बनाए थे। और अभी भी हमें क्या सोच लेते बैठे हुए? हाथ क्या नहीं हिल रहा बोल रहे थे तुम? उंगलियां नहीं हिल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इधर लगाते ना मम्मी, तुम कैसा कर रहे हो उधर? कितना ही ना फिता बस से मूछ के खाओ और शाना खरे। कल सुबह तक फिर कुछ भी नहीं खाना रहता, मुझ के खाओ। उतना सीन नहीं है, खाना है अभी इतना खाना है। देखो ग्लूकोज वो चढ़ने वाला है एंड हैंड जेल, क्योंकि एक्चुअली ये बॉडी जेल है मगर ये हैंड के ऐसा यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए इतना सन्नाटा है। देखो गाइस यहाँ पे एक्चुअली मालूम है जिस टाइम पे हम लोग हॉस्पिटल को आए थे उस टाइम पे ये पूरे फुल थे। अभी थोड़ा सा एक एक खाली होते जा रहे हैं। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब आप बिलीव नहीं करते, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जिसमें हॉस्पिटल में हम लोग को रुकना भी है और वो टिफ़िन बनने का करना भी है। हर वो चीज़ मतलब जो चीज़ें नहीं सोचे थे ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें अब देखना भी पड़ रहा और करना भी पड़ रहा। और मेरे फेस पे आपको एकदम कॉन्फिडेंट और स्माइल इसीलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैं अगर डल हो गई ना को लो फील हो जाता, तो इसीलिए मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट रह रही हूँ और आपको भी कॉन्फिडेंट से हर वो चीज़ हो रही है। तो डोंट जज विथ माई फेस और मास्क तो ऑब्वियसली। और आप डोंट इवन बिलीव करते कि ये जो मीना हॉस्पिटल है ना, इसमें ऐसा कोई फ्लोर नहीं होगा जिससे मेरे को और मम्मी को नहीं पहचाने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखा आप लोगों को सबसे मिलके भी और खुशी भी हुई कि यस। तो अभी तो मेरे को वो कुछ भी नहीं मालूम मीना हॉस्पिटल के रिलेटेड, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो जो भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मैं आपको भी बोल रही हूँ एज अ स्टाफ तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ग्लूकोज लगने वाला है, फिर देन हम लगा सब जने सो जाते हैं, फिर सुबह ही मिलती हूँ मैं गाइस आपसे। तो यस बाय। कितना भी बोलो हम लोग स्ट्रॉन्ग है बोल के, मगर कि जब मम्मी को सर्जरी लेके जा रहे थे ना तो वीडियो एडिट करते हुए भी मेरे को गूज बम्स आ जा रहे थे। मतलब लाइक उतना पेनफुल और हार्टफुल सिचुएशन था। अल्लाह किसी को भी नौबत न को लाए और लाए तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाए। बट जितना हम लोग टेंशन ले रहे थे ना मम्मी उससे ज़्यादा टेंशन ले लिया और टेंशन लेने के चक्कर में मम्मी अपना हालत ऐसी कर दिया। An hour later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे को मिलना था आपसे सर्जरी के बाद, बट थिंक क्या हुआ मालूम है, ये जो हमारे मोहतरमा है ना वो इधर ऑपरेशन थिएटर में जाके 200 बीपी कर लिया मालूम है। और 200 बीपी करते कि डॉक्टर क्या करे मम्मी भेज दिए। जो आज ऑपरेशन होने का वो कल पोस्टपोन हो गया। हाँ बाना देखो, एक्चुअली मैं सो रहे थे
अभी गोली खाए थे तो उठ के टहल रहे। हमें तो मैक्सिमम भी अच्छे दिखते हैं। मैं तो वो कितने वीडियो में कितने अच्छे दिख रहे और दुबले हो गए तुम पूरे अब पीछे देखो आधे दिखोगे पूरे। तो गाइस मम्मी ऐसा करे तो आप लोग अभी कभी भी मालूम है छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो, कभी ये भी बीपी दूसरों को बोलने से अच्छा तुम भी फॉलो करो वो बात। मैं भी फॉलो करती गाइस। मैं एकदम डर गए कि बच्चे इतने बड़े हो गए, अब तक हॉस्पिटल गई छी नहीं। वही कि सब देखते सोती चो। एक्चुअली बीपी चेक करने के लिए आए थे गाइस, तो इसीलिए मैं वीडियो कर डाली। तो अब मम्मी का बीपी है 140 बट टारगेट इज़ टू डू 130, एक 10%, वो भी शायद इंशाल्लाह शाम तक कम हो जाता। हाँ अब तो मम्मी रिलैक्स कर रहे हैं और अभी मैं बादाम मिल्क पी। एक्चुअली मेरे को मील्स फ्री है यहाँ पे बट डोंट नो हाउ इज़ द टेस्ट, तो लेट्स सी। मैं टेस्ट भी करने जाऊँगी। अभी तो मैं थोड़ी देर 1 घंटा रिलैक्स हो जाऊँगी। 3 टाइम का मील फ्री है मालूम है सिर्फ मेरे को। वाई बिकॉज मैं मम्मी के साथ रह रही हूँ, तो ओनली फॉर मी। हाँ हाइपत से करते हैं, लक भी सुकाल करते मालूम है, मतलब टेंशन। समझ सकती हूँ। नॉर्मल बीपी का पेशेंट को भी उतनी बीपी नहीं रहती जितनी तुम्हारे चढ़ गई थी बीपी। खैर चलो कोई बात नहीं, लगा क्या है कि एक दिन बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया, बट लेट्स सी, कुछ भी नहीं कर सकते। चलो गाइस तो इधर सोते हैं और देखते हैं मील क्या खाने का है। वैसे मैं अपने आप को फ्रेश अप करना चाह रही हूँ बट मैं सो के उठ के लगा, मेरे को मालूम है हर कोई बोल रहा है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, बट कैसा वो सोना, हर हाफ एन आवर में आके उठा रहे तो कैसा सोना, हाउ। सो यस गाइस, मेरी हालत तो इग्नोर मारो कहीं को बोले तो। हॉस्पिटल में रहने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ें अच्छे हो। तो ये जो डिनर का टोकन है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ दाल राइस मिल रहा, और काशिफ बोला मैंने खा तो या दाल राइस तो नहीं है। सुबह के टाइम पे मैं भी शायद कुछ अच्छा हो। और यहाँ का ना बाहर का व्यू आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा, बताती हूँ रुको। बैक टू द रूम। कुछ भी खास है नहीं डिनर में। कल लंच में ब्रेकफास्ट में क्या रहता है डेफिनेटली आपको बताती हूँ। अब ये टोकन तो वेस्ट है आज का, कुछ भी नहीं खा रहे हम लगा। एंड अभी मैं घर को जा रही हूँ क्योंकि जब से अर्शिया यहाँ पे थे, सॉरी अर्शिया घर को गए थे और काशिफ घर को गए थे फ्रेश अप हुए सब होने गए। सुबह से उन लोग घर पे थे, अब मैं घर को जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, फिर दिन जल्दी उठ के आ जाती हूँ। चल रही समझो गाइस, दिन के टाइम पर मैं, रात के टाइम पर अर्शिया। तो ये कि रात के टाइम पे अर्शिया बोले तो कुछ भी इम्पोर्टेंट रहा तो इट्स ओके गाइस, कुछ भी इम्पोर्टेंट रहा तो अर्शिया हैंडल कर सकते हो। और अर्शिया उतना ब्रेव होना ज़रूरी है कि उन्हें अपनी चीज़ें हैंडल करना और ऐसे चीज़ें तो लिटरली हैंडल करना। तो इसीलिए उनको भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ कि उन्हें ऐसे चीज़ें सीखना बोल के गाइस। इसीलिए मैं हर चीज़, हर किसी को परफेक्ट होना, क्योंकि जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे तो गाइस अगर ये सिचुएशन में ब्रेव रहेंगे तो ही हर सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं और हर सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि अर्शिया हमेशा हर सिचुएशन हैंडल करना, और ये काशिफ तो काशिफ पीछे। तो यस अभी मैं जा रही हूँ घर को और जाकर थोड़ा सा फ्रेशअप होती, फ्रेशअप होकर फिर दिन आती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग सर्जरी रहने के चांसेस है इंशाल्लाह। बस सब अच्छे से हो जाना बोल के आप लोग दुआ कर लीजिए। नहीं अम्मी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस, प्लीज़ इग्नोर द बैक साइड। मैं तो घर को आ गई थी गाइस रेस्ट करने के वास्ते, और सुबह से 6 बजे सर्जरी थी तो मैं सोची थी कि बराबर 5 बजे या 5:30 को निकल जाएंगे। फिर मेरे को 5 बजे कॉल आया कि मम्मी की तबीयत में, एक्चुअली मम्मी की बीपी तो सब बराबर है मगर कि बुखार आ गया बोल के। एक्चुअली रात में जो बोले थे डॉक्टर कि मम्मी को बुखार चढ़ गई बोल के, बट ग्लूकोज में जो लगा कुछ इंजेक्शन दिए करते तो उसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था कहते। अब सुबह सुबह फिर से बुखार चढ़ गई उनको। गाइस बैक टू द हॉस्पिटल, और मम्मी का बुखार, मम्मी नॉर्मल है, बुखार भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है। फिर भी लोग कहीं को बोल रहे मम्मी ऐसा पैसे लेने के वास्ते। लेट्स सी गाइस, अभी जो मेन सर्जरी करने वाले हैं ना उन्होंने अब 10-15 मिनट में आ जाते कहते,
जो भी है उन्होंने आने के बाद फाइनल करना है। वैसे भी मम्मी अपने आप में नॉर्मल फील कर रहे हैं और उन्होंने बीपी भी नॉर्मल कर लिया और फीवर भी नॉर्मल कर लिए, तो इंशाल्लाह हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। नहीं अम्मी, इंशाल्लाह कैसा भी हो जाती, परेशान मत हो। सो यस गाइस, हॉस्पिटल से सीधा मैं आपको कार में इसीलिए दिख रही हूँ क्योंकि बोले तो सर्जरी है 5 बजे, क्योंकि अभी जो बीपी के डॉक्टर है ना वो मम्मी का पूरा चेक करते हैं और उनको फिट है या नहीं है फॉर द सर्जरी वो चेक कर लेते हैं। इंशाल्लाह उन्होंने तो अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि फिट है और जितने भी टेस्ट करा रहे हो पूरे के पूरे नॉर्मल ही जा रहे हैं, बट फिर भी फॉर द सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के रूम में जाके वापस आए ना मम्मी, तो हर डॉक्टर थोड़ा कंसल्ट है उनको लेके कि फिर वो चीज़ रिपीट ना होना बोल के, तो इसीलिए हर चीज़ रिपीट एंड रिपीट टेस्ट होते जा रहे हैं। और रिपीट एंड रिपीट टेस्ट में मम्मी इतना बुरा इरिटेट होते जा रहे हैं, मालूम है बैगन अब मेरा करा दो रे सर्जरी बोल के, उनका वैसा कॉन्फिडेंट है। बट खैर इंशाल्लाह वो बीपी वाले डॉक्टर आते हैं और उन्होंने भी चेक करके बोल देते कि मम्मी फिट है सर्जरी के लिए, और इंशाल्लाह 5 बजे सर्जरी हो जाती है। बस वही प्रेयर से और वही क्रॉस फिंगर से। अभी मैं नाश्ता लेने के ऐसे निकली क्योंकि मैं नाश्ता भी नहीं करी थी और अर्शिया भी नाश्ता नहीं करके, तो नाश्ता लेने के बाद से निकले, डोसा ले रहे और वड़ा ले रहे, एटलीस्ट खा लिए तो, क्योंकि सर्जरी तक कुछ भी नहीं खा सकते फिर बोल के। यस गाइस, अभी मैं सो जा रही हूँ क्योंकि बहुत बुरी नींद आ रही है मेरे को, और मैं ब्लॉग भी एडिट कर रही थी साथ ही साथ क्योंकि बोर भी मार रहा था। और मम्मी का जो एक हाथ में लेफ्ट हैंड में सिरेंज था तो उसकी वजह से थोड़ा सा सूजन हो गई थी, स्वेलिंग हो गई थी, तो राइट हैंड में सिरेंज चेंज करे। तो अभी जस्ट उन्होंने रिलैक्स होकर सो रहे और ग्लूकोज भी चल रहा है उनको। इंशाल्लाह 5 o'clock को सर्जरी रहेगी, और एक बार सर्जरी हो गई ना तो उनका वो डर भी चले जाता और जो मेन टारगेट था हॉस्पिटल में एडमिट करने का वो भी ख़त्म हो जाता और उन्हें थोड़ा रिलैक्स हो जाते। उसके बाद तो पूरा रेस्टिंग डेज ही रहते। लेट्स सी गाइस, मैं थोड़ा सा 1 hour थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ। और मालूम है मैं जब भी ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ ना मेरे को पिंपल्स ज़्यादा हो जाते हैं। यस गाइस, फाइनली मम्मी सर्जरी के वास्ते चले गए और उन्होंने अभी चेंजिंग रूम को गए, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा। थैंक यू लवली। अभी चेंजिंग रूम को गए थे गॉन वही सब पहनने के वास्ते, मैं तो वहाँ जा नहीं सकती, तो मैं अपना ये जो रूम है ना ये पूरा क्लीन कर दे रही हूँ और अपनी चीज़ें पूरे जो भी स्टफ़ है ना वो पूरे पैक कर दे रही हूँ। बस दुआ कर रही हूँ कि बस अच्छे से सर्जरी हो जाए मम्मी का, होपफुली बस मम्मी हिम्मत से करे और बिना बीपी बढ़ाए, बिना कुछ भी टेंशन लिए सुकून से कर लिए, तो दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, बस वही चीज़ दुआ है। और इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देती हूँ कि कैसी हुई सर्जरी, क्या हुआ, सब चीज़ों की अपडेट देती हूँ। बस जैसा मम्मी चेंज करके आती कि मैं उनके पास जाती हूँ। और अर्शिया का आशिफ को भी बुला ली मैं, उन लोग एक्चुअली घर को गए थे रेस्ट करने के बाद से, मेंशन करी नहीं करी आपको नहीं मालूम, घर के उन लोग रेस्ट करने के बाद से सुबह ही चले गए थे जब से मैच थी मम्मी के साथ अकेली। जल्दी इसलिए बोली क्योंकि मेरे को नहीं मालूम कब बुला लेते कि, और मैं फ़ोन चार्ज लगा रही हूँ इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। अब अच्छे से करा लेना ना मम्मी, सुकून से। और मेरे फ़ोन से शेयर करो, स्टेटस पे रखो गाइस। सब लोग आज का वीडियो देख के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और मेरे लिए दुआ करो गाइस आप लोगों से। अम्मी हाँ बस इसके बाद आके आपसे मिलूंगी, मिलके बहुत सारी बातें करूँगी आपसे। अब अच्छे से सर्जरी तो करा लो, ठीक है ना? अच्छे से सर्जरी करा लेके आपसे मिलूंगी मैं, आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। जितनी अम्मी को टेंशन होती ना उससे डबल ट्रिपल टेंशन मेरे को अर्शिया को होती मालूम है। लाइक आप लोग का दोनों के दोनों बाहर ऐसा पैनिक कर लेते हुए बैठे हुए कि बस सब अच्छे से हो जाना बन के। एक्चुअली थिंग इज़ व्हाट मालूम है गाइस, मम्मी को ना इतनी छोटी टैबलेट रहती ना, वो टैबलेट खाने भी रोना आता, इंजेक्शन लगाने भी रोना आता, तो आप समझिए कि वो उन्होंने सर्जरी कैसा करा ले रहे होंगे। बस सब सर्जरी अच्छे से हो जाना, और सर्जरी से होते कि तो मम्मी का वो फेस नहीं देख सकती मालूम है, ऐसा दिल पे पत्थर रख के देखना पड़ता। कहीं को बोला तो अगर मेरे फेस पे या अर्शी के फेस पे भी थोड़ा भी इमोशनल दिखा ना, शी विल स्टार्ट क्राइंग। वो सिचुएशन नहीं देख सकते, और उनको जब भी बीपी नहीं बढ़ाना है भाई, जब उन्होंने बीपी के पेशेंट है ही चाहिए तो कहीं को खाली के लिए उनको बीपी बढ़ा के हम इमोशनल हो रहा, उन्होंने इमोशनल होना भाई, क्योंकि हम लोग ये वीकेंड नहीं कर रहे क्योंकि फिर कल शिफ्ट करना ही पड़ता। तो लेट्स सी शाम में कौन रुकते हैं यहाँ पे,
बट अभी तो मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, हैंड वॉश करना था मेरे को, इसीलिए मैं रूम में आई थी और पानी की प्यास भी लग रही थी, बॉटल भी यहीं था। अस्सलामुअलैकुम गाइस, सबको टेंशन लगी हुई होंगी कि मम्मी की सर्जरी कैसा हुई। तो मेरी फेस की स्माइल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि येस गाइस, मम्मी की सर्जरी अच्छे से होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू एवरीवन। जितने भी मतलब मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी तो सब ने दुआ मांगी थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और सब ने विशेस भी दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी की सर्जरी हो गई और मम्मी आईसीयू में थे। तब जाके मैं और अर्शिया मतलब दो तीन घंटे हम लोग कुछ आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे। तब जाके जब हम लोग घर को गए, थोड़ा सा फ्रेश अप हुए, घर में से थोड़े बहुत काम था, वॉशिंग करना था, वो सारे काम कर लेके आए हम लोग। और अब क्या टाइम हो रहा मालूम है, रात के 2:30 हो रहे, ऑलमोस्ट 12 बजे कुछ आए थे और 2 घंटे से नीचे बैठे हुए थे हम लोग। अभी जस्ट ऊपर आए और काशी वापस होने के ऐसे चले गया, तो हम लोग अब नीचे आईसीयू के पास बैठने जा रहे। तो मैं बुरखे पे कंफर्टेबल नहीं थी तो मैं ओढ़नी ले ली, क्योंकि मैं थोड़ा रिलैक्स बैठना चाह रही हूँ। और हम लोग को पूरा सुबह तक मालूम है ऐसी चेयर्स पे बैठने हुए रहना है, क्योंकि आईसीयू के पास कुछ भी रूम से अवेलेबल नहीं रहती और ऐसा लेट भी नहीं सकते आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए रहना पड़ता। तो काशी बैठ के अभी गया, मतलब 3 बजे तक 2:50 हो रहे एग्जैक्टली, अब 2:50 तक उन्हें बैठा हुआ था मालूम है। जब से सर्जरी हुई जब से बैठा हुआ था, हम लोग तो भी 1-2 घंटे शिफ्टिंग कर रहे थे। खैर गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी हो गई। कल इंशाल्लाह मैं जैसा मेरे को टाइम मिलता मैं वैसा आपको मिलाती हूँ मम्मी से। डार्क है यहाँ पर लिफ्ट के पास, एक्चुअली नहीं रहना चाहिए। ओके, जब लिफ्ट खोलती तो इतना लाइट तो आती। दिस इज़ द लैब फ्लोर भी ये बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं आईसीयू फ्लोर भी बोलते हैं, 2 चीज़ें होते हैं यहाँ पे। बट मैं आई थी रात को, तुम सो रहे थे। हाँ थोड़ा करवा लेते। मैं बोली वाह और अच्छी नींद आ रही है पापा। गाइस आपने देखा होगा मम्मी को, अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी तो ठीक है, बस रूम वार्ड में शिफ्ट हुए तक और अब हम लगा जा रहे घर को, क्योंकि आईसीयू में अभी और 4-5 घंटे रखते करते। अभी अब मैं नीचे गई थी मम्मी से मिलने के लिए, आपको भी बताई। फिर उनसे डॉक्टर से पूछी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए घर को जा रही हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है, नमाज़ पढ़ने घर को जा रही हूँ बोल के बोले तो हाँ आप जा सकते हैं, अगर कुछ वैसा रहा तो मैं आपको फ़ोन कर ले। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। घर को आने के बाद अच्छे से 1 आवर हम लगा सो गए, और काशिफ तो अभी फ्रेश अप हो गए, नमाज की तैयारी और हॉस्पिटल को जा रहा। फुल एंड फुल तेल लगाने का है। मैं सामान में फुल डाल देती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, जस्ट मैं अभी हॉस्पिटल रीच हुई और बारिश आप देख सकते हो कितनी दबा के पड़ी। एक्चुअली उससे पहले जो है ना था, मेरे को बारिश स्टार्ट हो जाने के चक्कर में शहरों और शहजादी बहुत ज़्यादा डर गए थे, मतलब हद से ज़्यादा डर गए थे। तो वो रीज़न की वजह से हाँ, तो अभी आई जस्ट आईसीयू में जाके अम्मी से मिली, तो उन लोगों को सूप होना कहते मम्मी को, क्योंकि मम्मी डिहाइड्रेट हो रहे और 5 दिन हो गया आज कुछ भी नहीं खा के अम्मी, तो सूप पिलाए तो जब जाके उन्होंने शायद नॉर्मल होंगे, देन उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं, आई मीन हमारे रूम में शिफ्ट करते हैं। से ले रही हूँ बोला तो 7th फ्लोर से ले रही हूँ गाइस, क्योंकि कैंटीन उधर ही अवेलेबल है, घर से बनाने का सूप नहीं रहता ऑप्शन, कैंटीन में से सूप लेना पड़ता। किचन एरिया, कैंटीन ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन ही रहती कैंटीन। एक्चुअली मेरे पैकेज में सूप भी है, सब है, बट यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं दे रहे। लेट्स सी, अभी तो मैं पे कर दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं फ़ोन करने लगाऊंगी कि क्या है, सूप और उपमा ये सारी चीज़ें मम्मी को ऑलरेडी मिलते, और अभी क्या है कि इतना ही, थोड़ा ज़्यादा दे दो ना, इतना इनफ नहीं रहेगा ना, 1 गिलास बस, एक पैकेट से 1 गिलास आता है। गाइस फाइनली मम्मी शिफ्ट हो गए नॉर्मल वार्ड में, आई मीन रूम में शिफ्ट हो गए,
और मैं बाहर गई थी जूसेस लाने, कैसे सब्जी के वास्ते अर्शा सपोटे का जूस लिया, मैं मैंगो का जूस ली और सीज़न का फर्स्ट मैंगो भी खा लिया और मम्मी को मैं अंगूर का जूस पिला रही हूँ मम्मी। और माशाल्लाह से अच्छे से सर्जरी हो गई, फिर भी आप लोग हमेशा मम्मी को दुआ की गुजारिश करिए, क्योंकि कितना भी बोलो हेल्थ के लिए दुआ तो हमेशा करना चाहिए ना। तो गाइस हमेशा मम्मी को दुआ में गुजारिश रखिए। अभी मैं उनको जूस पिला रही हूँ, ठीक है। और मम्मी कहते हैं सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा फील करे, कैसा फेस करे और क्या क्या उन्होंने क्या होता है स्ट्रगल करे, वो सारी चीज़ें बोलते रहते हैं मम्मी। तो ठीक है ना? हाँ, गुड नाइट, सो जाओ आप आराम से, ठीक है। गाइस मैं भी अपना बिस्तर रेडी कर ली और अर्शी और काशिफ दोनों भी घर को चले गए। मैं सो जाती हूँ आज यहाँ पर। लेट्स सी, अर्शी आती बोली 2 बजे तक, देखेंगे अगर उन्हें आना चाह रही तो आती, नहीं आना तो चाह रही तो मैं तो मैनेज कर ले सकती हूँ मम्मी के साथ। इतना है कि थोड़ा रेस्ट रूम को जाना रहता, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और वरना कुछ भी नहीं रहता, उनको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना रहता और पानी बार बार इनटेक कराना रहता। सो यस गाइस, और मैं सुबह ऑयल कर ली थी, जैसे मेरा फेस इतना चंपी दिख रहा होगा आपको। नींद आ रही थोड़ी थोड़ी, फ़ोन में देखते देखते घूरते घूरते सो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ द कौन डे की जाने तो मगर कि आज को है 5th डे और आज 5th डे और 5th डे के बाद पहली बार हम इडली खा रहे हैं नाश्ता। उठने कैसा होता काशी, पूरी सर्जरी है तो वहाँ पे कैसा उठ सकता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स। सो यस गाइस, मम्मी को इडली खिलाने का है फाइनली आज। मम्मी बहुत एक्साइटेड है और वो भी उनके फेवरेट रेस्टोरेंट की इडली। चलो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मैं डिफरेंट दिख रही होंगी कि और मेरे फेस पे स्माइल दिख रही होंगी तो यस गाइस मैं ऑब्वियसली खुश हूँ, क्योंकि बोले तो बोल दो अभी थोड़ी देर से बोलती हूँ, डोंट वरी। एक्चुअली मैं ऊपर आई थी 7th फ्लोर को, कैंटीन में आपको दिख रहा है चूंगा ఏంటి చూసుకున్నా बराबर ఉంది। सो मैं आई थी कैंटीन को क्योंकि मम्मी को उपमा होना था और मम्मी फरमाइश कर करके, एक्चुअली फरमाइश नहीं बोलते उसको, वीकनेस की वजह से बोलते रहते, तो मम्मी उपमा और सुबह में थोड़ी देर पहले ओट्स खाए थे, उससे पहले इडली खाए थे, आप देखे चुंगे। एंड मैं इलेक्ट्रॉन का पानी भी दी थी उनको और बहुत सारी चीज़ें देना था, मगर कि हमारा जो काशिफ भाई साहब है ना, उन्होंने दूसरे कामों में बिजी रहने की वजह से उनको बेच नहीं सकते थे, जो भी था मैं कुछ कर लेना था तो इसलिए से मैं थोड़ा मैनेज कर ले रही थी। अभी अर्शिया गए घर को थोड़ा बहुत सदरने के वास्ते, मैं भी जस्ट अभी जाके घर को आई, क्योंकि आप देखे होंगे कि मैं पूरी रात भर यहीं हॉस्पिटल में थी और सुबह भी हॉस्पिटल में थी। 1 बजे के कुछ टाइम पे गई थी, नहीं 1 बजे नहीं 2 बजे गई थी, 3 बजे भाग के आ गई। तो यस, तो अभी जस्ट मैं रेडी होके आई, कई को रेडी होके आई बोले तो मैं जस्ट अभी मम्मी कन जाती हूँ और मम्मी कन जाके आपको सुनाती हूँ कि मैं कई को रेडी होके आई। ओके, तो या वाह कितना अच्छा दिख रहा भैया, नींद में उठ के बनाया आप तो क्या गाइस। अब मैं जा रही हूँ नीचे बिल क्लियर करने, जितना भी बिल है वो पूरा बैलेंस अमाउंट है। एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे एडमिट हुए थे उस टाइम पे, आई मीन मम्मी एडमिट हुए थे उस टाइम पे हाफ से ज़्यादा मतलब 70% पे कर डाले थे, 30% रिमेनिंग रह गया था, तो 30% रिमेनिंग पे करने जा रही हूँ मैं। तो मम्मी कहाँ पे अपन फाइनली घर पे आ गए। बस मम्मी को एक 10-15 डेज रेस्ट लेने का है, उसके बाद इंशाल्लाह मम्मी फिट हो जाते। जब तक आप अपनी दुआ में गुजारिश रखिए, बस ऐसे लाइक करते रहिए और ऐसे ही आप अपना प्यार जताते रहिए हमारे कमेंट्स में, है मम्मी। और इंशाल्लाह जल्दी से ठीक हो जाते हैं मम्मी, इतना ज़्यादा नहीं है, बस जल्दी से ठीक हो जाते हैं। बस उनको रेस्ट करने का है और जो उन्होंने जितना डर बैठा लिया ना उन्होंने दिल दिमाग में, वो डर ख़त्म करना है। और जब तक हमने उनको स्ट्रांगली अच्छा खिलाते पिलाते रहते हैं और इन्हों खाते पीते रहना, और पानी लॉट्स ऑफ वाटर पीने का है। क्या बोलने का है? सबको थैंक यू गाइस, आप ना सब लोग दुआ करें, सबको थैंक यू। हाँ अभी आगे भी ऐसे सपोर्ट करें गाइस, हाँ, आगे ऐसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करिए। अरे बस कर दो मम्मी, अभी भी यही। अल्लाह हाफिज़ गाइस, हमेशा खुश रहिए और अपने माता श्री को खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।